नमस्कार दोस्तों। कानों से कम सुनाई देना या फिर बहरापन होना जहां हमें सामाजिक तौर पर हीन भावना का शिकार बनाता है, उसके विपरीत अगर हम बात करें खामोशी में कानों से आवाज आना, जिसे साइनाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, क्या होती है ये समस्या, इसको होने का क्या कारण रहता है, हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए डे टू डे लाइफ में ताकि हम इस समस्या से ना गुजरे, हमें बताएंगे डॉक्टर सुनील कोतवाल जी, जो कि हम जम्मू कश्मीर के जाने माने ईएनटी सर्जन हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, नमस्कार। खामोशी में जब हम कई बार रिलैक्स करना चाहते हैं तो कानों में से आवाज जो आती है, सर इसका क्या कारण रहता है? कि इस बीमारी का नाम टिनिटस दिया गया है। टिनिटस कान में एक किस्म की आवाज़ मरीज़ को सुनाई देती है, और ये आवाज़ या तो सारा दिन भी चलती है, या ज़्यादा जब मरीज़ शाम को रात को सोने की कोशिश करता है जहाँ पे शांत वातावरण हो, तो वहाँ पे उसको ये टिनिटस सुनाई देता है और वो उससे बहुत दुखी होता है। सो मच सो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। टिनिटस मरीज़ को एक तो उसको मरीज़ को खुद ही सुनाई देता है, जो किसी और को नहीं सुनाई देता। इसे हम सब्जेक्टिव टिनिटस कहते हैं। सब्जेक्टिव मीन जो पेशेंट खुद सुन रहे हैं। जी। देन एक और किस्म का टिनिटस होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टिनिटस ऐसा होता है जिसमें कि अगर हम उसके कान के आगे पीछे या नेक में हम स्टेथोस्कोप लगाएं तो हम वो टिनिटस, वो शोर, क्लिकिंग साउंड हम सुन सकते हैं। तो दैट इज ए ऑब्जेक्टिव टिनिटस। तीसरा टिनिटस होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जहाँ पे भी कोई कारण ही नहीं है, ना वो सब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव, लेकिन मरीज साइकोलॉजिकली अपसेट है, उसको 24 घंटे वो शोर की वो जो सुनाई देता है या नहीं देता, दैट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट ये कि वो 24 घंटे ये कहता है कि मेरे को कान में शोर है। सुनाई दे रहा है। ये साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं। ओके। हाँ। सर, इनका क्या कारण क्या रहता है जब आपके पास पेशेंट आता है, हाँ, क्या कारण क्या दिखाई देते हैं? पहले तो मैं टिनिटस के डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। ये एक किस्म के कान के अंदर शोर, शोर इस लेवल का जैसे कि दरिया चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, या जैसे आप कहें कि क्लिकिंग नॉइज, जैसे घड़ी चल रही है टक टक टक, या मशीन चल रही है ज़ोर से शू, ऐसे दिस इज़ ए टिनिटस जो पेशेंट खुद हेयर करता है। सब्जेक्टिव टिनिटस, ऑब्जेक्टिव जो दूसरे लोग ही सुन सकते हैं। ठीक है जी। कारण जो आपने बताया इसके मल्टीपल कारण हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा डिबेटेबल इशू है जिसका कि एंड अभी तक नहीं हुआ कि नहीं कि जी ये यहाँ पे अब टिनिटस आया, ये हमने दवाई दी और यहाँ पे ख़त्म हुआ। नो बॉडी ऑन दिस अर्थ कैन से लाइक दैट। इट इज़ ओनली हेल्प टू द पेशेंट बाय मीन्स ऑफ, पहले तो प्राइमरी काज ढूंढना है। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव टिनिटस की बात करें। सब्जेक्टिव टिनिटस के कारण कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। हम इसको एक्सटर्नल ईयर से ही शुरू करते हैं, जैसे कान में मैल होना, कान में फंगस होना। ये सारी चीज़ें जब कान के पर्दे के साथ टकराती हैं तो उसको पेशेंट को एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आ गया एक्सटर्नल ईयर। देन इज़ अ मिडल ईयर, जिसे उसमें जैसे ज़ुकाम जमा हो जाना, SOM कहते हैं, सेक्रेटरी इन्फेक्शन हो जाना, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं उसे, या कान के पर्दे में सुराख हो जाना, ये इन लोगों में टिनिटस पाया जाता है बिकॉज ऑफ द मिडल ईयर इन्फेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया रह गया इनर ईयर, उसमें भी जिसकी तकलीफ की वजह से हमें शोर सुनाई देता है। हमारी सुनने की नस इनर ईयर से ही बनती है। सो हमारी सुनने की नस कमज़ोर हो जाए, कारण या तो कान के अंदर या ब्रेन के अंदर या उसके पाथवे के अंदर जहाँ से कान से लेके ब्रेन तक जाती है, इसमें कारण हो सकते हैं। दैट इज़ ए इनर ईयर काज, यू कैन से। मेन जो काज रहते हैं, सर आपने अब बहुत अच्छे से हमें समझाने का प्रयास किया। इसके कारण कई तरह के हो सकते हैं। आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि किस तरह से ये टिनिटाइस जो बीमारी है हमें हो गई है। सर, लक्षण की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, लोग लेके आपके पास आते हैं, पहुंचते हैं सर? टिनिटस वाला मरीज जो है ना, अमूमन टिनिटस एक ऐसा कंप्लेन है, कान जहाँ पे भी कान की बीमारी, तो टिनिटस कई बार उनके साथ जुड़ा होता है। बड़े लोगों को शायद, दोज हु आर नॉट वेरी मच अवेयर, या उनको उसका टिनिटस की इंटेंसिटी बड़ी कम है, तो उनको हम सवाल जब पूछते हैं क्या जी कान में पस आती है, कहते हैं हाँ, नहीं जी कान में इन्फेक्शन है, दर्द होती है जी। कोई कान में शोर सुनाई देता है, फिर वो कहते हैं हाँ हाँ शोर भी सुनाई देता है। दिस इज़ वन ग्रुप वेयर हम, जहाँ पे हम खुद पेशेंट को पूछते हैं, बिकॉज इससे हमें आइडिया मिलता है कि विच पार्ट ऑफ द ईयर इज़ अफेक्टेड।
कुछ लोग तो आते ही टिनेटस के कंप्लेंट के साथ हैं, जी हमें कान में शोर होता है। जैसे आज भी मेरे पास 2 पेशेंट थे, मेरे कान में शोर होता है और नींद नहीं आती है। सो दीज आर द पेशेंट हु आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। जब तक हमें प्राइमरी काज का नहीं पता लगेगा, हम उसको ट्रीट प्रॉपरली कर नहीं सकते हैं। जैसे हम प्राइमरी काज, जैसे सपोज वैक्स है, वो चलो बात की बात है, वेल ट्रीटमेंट में लेंगे हम। सो इसलिए टिनेटस जो सब्जेक्टिव टिनेटस हैं वहाँ पे हेल्प हो सकती है। ऑब्जेक्टिव टिनेटस होते हैं जहाँ पे कारण उसका ये है, जैसे हमारी ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड प्रेशर है, देन दूसरा ये कि हमारी वेसल्स जो हैं वो ज़्यादा, उनकी पल्सेशन ज़्यादा तेज़ चल रही है। कान के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी हाइपरटेंशन की वजह से पल्सेशन ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो कान में पल्स के साथ साथ सिंक्रोनस विद द पल्स, जैसे हमारी पल्स ठक ठक कर रही है वैसे ही इधर भी कान में शोर हो रहा है। ये आगे ऑब्जेक्टिव टिनेटस। एक और ग्रुप ऑफ टिनेटस है जहाँ पे पेशेंट को जनरल डिजीज़ हैं, लाइक डायबिटीज़, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, लाइक यू कैन से ये एनीमिया, देन पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी ड्रग्स, जो एंटी कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनको कीमोथेरेपी ड्रग्स भी दिया जाता है। इन लोगों में भी रेनल फेलियर, ये पेशेंट भी टिनेटस लेके आ सकते हैं। सर कई तरह की समस्याएं लेकर लोग जब आपके पास आते हैं तो ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर बात की जाए, मेडिसिन दी जाती हैं, कई बार सर्जरी जो है वो रिकमेंड की जाती है। इनके अलावा की अगर बात की जाए तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहले तो सबसे पहले कि टिनेटस को ट्रीट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, स्टिल ए डिबेटेबल इशू, इज़ वेरी क्लियर। हाँ, अगर हमें प्राइमरी काज मिल जाता है, जैसे हमें काज में मिल गया कि वैक्स है, वैक्स को रिमूव करिए, फंगस को रिमूव करिए, अगर कान के पर्दे में सुराखें रिपेयर करिए, चांसेस इंप्रूवमेंट के। अगर द tinnitus is because of the inner ear and beyond up to the brain, then the things are difficult to treat। ठीक है ना। यहाँ पे tinnitus को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस रह जाती हैं। लिमिटेड ऑप्शन जैसे हम मरीज़ रात को ज़्यादा महसूस करता है, उसको कहेंगे यार फ़ैन लगा लिया कर, थोड़ा सा फ़ैन का शोर से मास्किंग होनी शुरू हो जाती है। मास्किंग मीन्स आप जो कान में शोर है, शू शू चल रहा है, तो हम फैन से उसको और तेज़ करेंगे, ऊंचा करेंगे ताकि वो मास्क हो जाए। दिस इज़ वन। सेकंड इज़ यू कैन हेयरिंग एड। हेयरिंग एड, ऐसे पेशेंट, कई बार हमें पेशेंट को हेयरिंग एड देते हैं कि वो भी एक मास्किंग का इफेक्ट करते हैं। मीन्स आप इतनी आवाज़ पैदा करते हैं पेशेंट के कान में जो कि उस कान के अंदर शोर सुनाई देता है उससे ज़्यादा होती है, तो पेशेंट को वो एक अनदर क्योर है। इसके अलावा अगर कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं ब्लड वेसल्स की, या अनीमिया है, या कैंसर ड्रग्स के ऊपर है, रेडिएशन के ऊपर है। सो ये कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें लगा कि ये जो बीमारी है पूरी तरह क्यूरेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है। मैनी टाइम जब हम देखो तीनों किस्म के हम एरियाज देख लिए, हमने लोकल कान का एरिया देखा जिसमें सब्जेक्टिव काजेज आ गए, ऑब्जेक्टिव काजेज हमने ढूंढ लिए, नहीं मिला, जनरलाइज डिजीज़ है उसको हम ट्रीट करेंगे। इसके बावजूद भी जब हम पेशेंट कहता नहीं फिर भी सुनाई दे रहा है शोर, so then the treatment is in the form of reassurance। reassurance। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे जिन लोगों को ये समस्या है वो क्या करें, और जो लोग इससे अभी पीड़ित नहीं है, ना जाने वो कब पीड़ित हो जाए, डे टू डे लाइफ में हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि इस समस्या से हम सबसे इम्पोर्टेंट तो है केयर ऑफ द ईयर। केयर ऑफ द ईयर इज रिपीटेड चेकअप, स्पेशली बरसात से पहले एक बार अपना कान चेकअप करवाएं। बरसात में कान की जो मैल होती है फैलती है एंड गिव्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज वैक्स इज ए इम्पॉर्टेंट काज फॉर दिस। सेकंड जो है ये अगर उसको इन्फेक्शन होती है, कान में पर्दे में सुराख है, उसका ट्रीटमेंट करें। तीसरा, अगर उसको ऑब्जेक्टिव काज हैं, ऑब्जेक्टिव काज को ट्रीट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, देयर इज़ अगेन द ट्रीटमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल करें, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है उसको कंट्रोल करें, और कोई स्टंट बना हुआ है उसको कंट्रोल करें। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पेशेंट के लिए मैं ये कहूँगा फ्यूचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने कान को बचा के रखें, चेकअप करवाएं रिपीटेडली। अगर उसको कान में ज़ुकाम होता है मरीज़ को, बड़े बार कान की मोर देन 80% ऑफ द डिजीज़ आर बिकॉज ऑफ द ईयर इन्फेक्शंस। उसको बार बार कान में इन्फेक्शन होती है ज़ुकाम के कारण, तो ज़ुकाम का ख्याल रखें। ज़ुकाम हुआ नहीं तो उसको अपना एक चेकअप करवाएं, और नाक का बलगम ऊपर सक करना जो है ना, दैट इज़ अनदर रीज़न।
ऐसे खींचना इज अनदर रीजन टू टेक द कोल्ड फ्रॉम नोज इनटू द ईयर। ओके, आप आपस में इंटरलिंक होती हैं जैसे यस, चीजें। वेरी वेरी क्लोजली ओके, इंटरलिंक्ड। जी जो कि दिखता है नाक यहाँ पे है, कान यहाँ पे है, बट दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद जी। ईच अदर। सर, कहा जाता है हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, जी वो जी उसमें इतनी क्षमता होती है कि जो अननेसेसरी साउंड्स हैं, जिन्हें हम अनचाही जो साउंड्स हमें आती हैं, उसे इग्नोर कर सकता है। हाँ, हमें इसके लिए उसका ट्रेन करना होगा। एग्जैक्टली। जी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और इसका रीअश्योरेंस टू द पेशेंट। जी, कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर से इसका असर हो सकता है। हाँ, सी एक पेशेंट जिसको टिनेटस इस हद तक तंग कर रहा है कि उसकी नींद ही नहीं डिस्टर्ब हो रही है, जी। वो इट कैन क्रिएट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट। पेशेंट साइकिक हो सकता है। नंबर एक, पेशेंट की जब उसकी जब नींद पूरी नहीं होगी, तो नींद ना पूरी होने से उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, जी। उसको शुगर के सिम्टम्स आ सकते हैं, थायराइड हो सकता है। ये सारे टेंशन रिलेटेड, पेशेंट को टेंशन होने के कारण ये सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। सर, कहीं ना कहीं जो बढ़ती उम्र की समस्या ज्यादा देखी जाती है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज आप उन नई जनरेशन को जो कि लाउड म्यूजिक सुनती है, जहाँ पे हेडफोन 24 घंटे कानों में लगे रहते हैं, क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहले, इससे पहले मैं जवाब दूंगा कि हमारा एक काज ऑफ हेयरिंग लॉस है, विच इज़ हम कहते हैं प्रेस्बाइक्योसिस। जी। प्रेस्बाइक्योसिस हेयरिंग लॉस बिकॉज ऑफ द एज। ओके। हर इंसान को होना है, जी। ए बी और सी, किसी को जल्दी किसी को लेट। सो ओल्ड एज हेयरिंग लॉस जो है, इसके साथ एक तो सुनाई कम देना, कान में शोर होना, चक्कर आना, ये एक कारण है। ये 3-4 सिम्टम बड़े साथ साथ जुड़े हुए हैं। आजकल की जनरेशन जो है जिस रास्ते पे चल रही है, जैसे क्लोज चैम्बर गाड़ियों में जी। लाउड म्यूजिक लगाना, म्यूजिक। जी। और बैस और उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि इफेक्ट्स द ईयर ड्रम, देन बोन्स एंड देन फाइनली द हेयरिंग नर्व। सेम कई लोग ईयर प्लग लगा के गाने सुनते हैं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, जिससे कि हमारी सुनने ग्रेजुअली कम होगी। ठीक है ना। आप ये देखें कि देयर इज ए पीपल हु वर्क इन सच फैक्ट्रीज जहाँ पे बड़ा हाई इंटेंसिटी साउंड है, एरोनॉटिक्स, जी। जहाँ पे ये जहाज़ के फैक्ट्रीज के काम शाम चलते हैं, वो लोग ईयर की हेयरिंग के से ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है ये टिनेटस की। कहीं ना कहीं जो टेंडेंसी प्रोन लोग हैं, उन्हें प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा यस जरूरत है। यस, सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो शुक्रिया। दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि ख्याल रखिए अपने कानों का, ये हमारी सुनाई क्षमता कम ना हो, हमें किसी तरह की टिनिटाइस जैसी जो समस्या है वो ना हो। इसके लिए अगर आपको कोई खामोशी में आवाज़ सुनाई देती है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। ज़रूर दोस्तों, ज़रूर। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले में फिर हाजिर होंगे। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार।